हमारे साथ मौजूद हैं नवाज दाढ़ी साहब, माहिर कानून है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, ये मामला है क्या, पेपर लीक कैसे हुआ, उसके बाद समातों का अहवाल भी हमें बताइएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए और तलबा को अब क्यों तलब किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ का कि उन्होंने मदऊ किया और इस मामले पर एक हसासियत को समझकर और हमें इनवाइट किया कि इस पे हम गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले तो एमडी केट के मामले पर हम ऑनरेबल कोर्ट में पेश हुए और ऑनरेबल कोर्ट सर केस में शदीद किस्म के घपले किए गए हैं और तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे पहले एमडी केट के पेपर को लीक किया गया और एक मुनज़्ज़म माफिया ने इस एमडी केट के पेपर को लीक किया। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने जो 15 दिन के अंदर उनको टाइम दिया गया था कि ये सिफारिशात मरतब करें और इन्वेस्टिगेट करें कि क्या एमडी केट का पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। जिसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि कमेटी ने ये कन्फेस भी किया कि एमडी केट पेपर लीक हुआ है। उसी के साथ साथ जो कल्प्रिट्स हैं वो उनकी भी निशानदेही की और उसी के साथ ही एफआईए ने भी ये रिपोर्ट सबमिट की कि मुख्तलिफ लोग हैं जो इस गुनाह धंधे में शामिल हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर टैंपरिंग की गई है। और फिजिकल एविडेंस के तौर पर एफआईए ने रिपोर्ट में ये कहा कि 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेट किया, उनके 9 फ्लाई जोन में नाम भी डाल दिए गए, जिनमें से एक फिजिकल एविडेंस भी मिला है। अब एफआईए ने मजीद जो है वो कल से जितने भी 190 से लेकर 200 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स सिक्योर किए हैं उन सबको तलब किया है और उनसे ये पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ये जो 190 से 199 या इवन 200 मार्क्स भी बच्चों ने लिए हैं वो कैसे लिए हैं। क्योंकि एक टेंटेटिव असेसमेंट जो एफआईए की थी और उसी के साथ हमारा भी मौक़िफ़ था कि ये जो बच्चे हैं उनको प्री प्लान तहत पैसे जो वो लेकर उनको पेपर्स रात को दे दिए गए थे और जो एफआईए के रिकॉर्ड में भी आ गया है कि रात को 8 बजे पेपर लीक होना शुरू हुआ है। तो वो दिए गए थे जिसकी वजह से वो पेपर, चूंकि पास जब पेपर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया सुबह के टाइम। अब एफआईए इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इन बच्चों को किन लोगों ने पेपर लीक करके दिया, कौन इसमें मुलविस था, कितने पैसे लिए गए, किस तरह से वो ताकि वो जो एंड तक जहां से पेपर लीक हुआ है उन लोगों को पकड़ा जा सके। और ये मुतवक्का तौर पर इस जो लेटर है उसमें लिखा गया है कि उन बच्चों से मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा और जाना जाएगा कि इतने ज़हीन बच्चे कैसे बन गए। अगर ज़हानत उनकी 100% मेरिट पर है तो ठीक है, अदरवाइज जो इसमें जितने भी इस मामले में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नवाज साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 97% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को भी एफआईए साइबर क्राइम ने तलब किया है, मॉक टेस्ट भी इनका लिया जाएगा। उनका ये कहना है, तलबा के जो लवाहिकीन है उनका ये कहना है कि हमें हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था उन पे तो हाथ नहीं डाला जा रहा, लेकिन तलबा को बुलाया जा रहा है। देखिए, कह रहा हूँ अब ये सिर्फ तलबा का मामला नहीं है, एक वकील का मामला नहीं है, पूरी सिविल सोसाइटी का मामला है, पेरेंट्स का मामला है। पेरेंट्स निशानदेही करें, अगर उनके बच्चे ज़हीन है तो उनको छोड़ दें। मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे उसमें से यकीनन जो ज़हीन बच्चे होंगे वो 40 तो सही कर लेंगे और मॉक टेस्ट कोई बाहर से तो नहीं होगा, इंटरमीडिएट पेपर्स में से होगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई इसमें मुलविस है तो वो निशानदेही करें पेरेंट्स के, फलां बंदे ने हमें पेपर्स लीक करके दिया था, इतने पैसे लिए थे, ताकि वो रास्ता तो हमवार हो जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इस काम को, एक माफिया, मुनज़्ज़म माफिया जो इस काम को चला रही है, उस तक जाके पहुंच सके इन्वेस्टिगेटिव इदारे। दूसरी बात यह है कि कानून से कोई भी पालातर नहीं है। आप बताइएगा, आप शवाहिद मिल गए हैं, कानूनी कार्रवाई इस पर क्या होगी और जो तलबा मुलविस पाए जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल की जो डिस्पोज ऑफ हो गई अलो होने के बाद और दोबारा रिकंडक्ट करने का हुक्म दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने। और ऑनरेबल कोर्ट ने उसी ऑर्डर में, उसी जजमेंट में लिखा है कि जो एफआईए है वो 2 महीने के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट देगी। उसी दौरान, ये हियरिंग के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर जो लोग सिविल लायबिलिटी जिनके ऊपर आती है, क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, वो उन सबको जो है वो उस कानून के पकड़ में लाना होगा। सवाल ये होता है कि जब ये बात प्रूव हो गई है कि एमडी केट पेपर लीक हुआ है, तो अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से जो डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, उनके वाइस चांसलर हैं और दीगर जो अमला है, उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया गया। सवाल तो ये पैदा होता है कि जो हुक्मरान है, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी जानिब से इस वक्त तक क्या तैयार किया गया है। एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने तौर पर काम कर रही है,
लेकिन जो एक लायबिलिटी एक मिनिस्टर साहिबा की होती है, उन मिनिस्टर साहिबान की होती है, वो वाइस चांसलर और जो अमला जिसमें लिखा हुआ है, CMIT की जो टीम थी, ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की, उन्होंने ही इटसेल्फ चार्जशीट बनाई है जिसमें लिखा है कि 40 से 42 लोग इसमें टेम्परिंग में मुलविस हो सकते हैं। मजीद ये रिकमेंड किया है कि इदारे इन्वेस्टिगेट करें। तो सवाल ये होता है कि वो जो मुतल्लिका हुकाम है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं एक्टिव हो रहे। इस केस से रिलेटेड अगर मैं दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स आपकी खिदमत में रखूं, तो जहां जहां पर इस किस्म की कोई वाकयात पेश हुए तो वहां की तमाम इंतजामिया ने रिजाइन दे दिए। इनका कहना है कि हम अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में मुकम्मल नाकाम हुए। बिल्कुल, जो जिम्मेदारान हैं जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।